हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से लिए गए हैं। साथ ही साथ हम इसके साथ में एक क्वेश्चन के साथ में कई क्वेश्चन के आंसर भी कवर करते चलेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? ये वृद्धि है, ठीक है। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। यहाँ पर टाइपिंग में मिसिंग हुई है, इसलिए मैं बोले दे रही हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन है आपका वृद्धि और विकास के चरण के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, नैतिक विकास का चरण, सामाजिक विकास का शारीरिक विकास का चरण, सामाजिक विकास का चरण या फिर मानसिक विकास का चरण। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। शारीरिक विकास का चरण जो होता है वह वृद्धि और विकास का प्रथम चरण होता है, ठीक है। अब इसके हम क्रम देख लेते हैं कि वृद्धि और विकास के चरण कितने होते हैं। तो चरण तो 5 होते हैं, ठीक है, वृद्धि और विकास के कौन कौन से, तो देख लेते हैं एक क्रम में। सबसे पहले आपका होता है शारीरिक विकास का चरण, ठीक है। फिर है मानसिक विकास का चरण, संवेगात्मक विकास का चरण, नैतिक विकास का चरण और सामाजिक विकास का चरण। तो याद रखेंगे, शारीरिक विकास का चरण, मानसिक विकास का चरण, संवेगात्मक विकास का चरण, नैतिक विकास का चरण और आपका लास्ट है सामाजिक विकास का चरण, ठीक है। अगर इसे एक क्रम में याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं SMSNS, ठीक है। आप इस वर्ड को याद रखेंगे, SMSNS को, SMSNS, ठीक है। इसे अगर आप याद रखेंगे तो आपको इसका क्रम भी याद रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सीखना एक तरह का व्यवहार का डैश दिया गया है, ठीक है। सीखना एक तरह के व्यवहार का डैश, तो क्या हो सकता है? संशोधन हो सकता है, बचाव हो सकता है, विस्तार हो सकता है या फिर प्रसार हो सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सीखना क्या होगा? एक तरह के व्यवहार का संशोधन है, ठीक है। संशोधन मतलब परिवर्तन, ठीक है। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। और अधिगम को क्या कहा जाता है? सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। आगे देखते हैं इसका डिटेल। सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है अर्थात परिवर्तन है। गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड क्या कहते हैं? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन जो है क्या है? अधिगम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के लिए या फिर आकस्मिक अधिगम के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के लिए, ठीक है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के लिए, ठीक है। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत दिया था, उसी से आपका ये आंसर स्पष्ट होता है, ठीक है। आगे इसका भी डिटेल देखते हैं। स्किनर बॉक्स का प्रयोग क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के लिए किया जाता है, ठीक है। स्किनर थे कौन? तो यह है अमेरिका से थे और अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये मनोवैज्ञानिक रहे हैं। प्रयोग किस किस पर किए थे? तो ये चूहे और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किए हैं, ठीक है। चूहे और कबूतर पे इन्होंने अपने प्रयोग किए हैं। और इन्होंने जो है किसे महत्वपूर्ण माना है? रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स को काफ़ी महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। सबसे पहले क्या आपका आएगा इनके सिद्धांत के अनुसार? सबसे पहले रिस्पॉन्स होगा, जिसे कि हिंदी में अनुक्रिया भी कहेंगे, और फिर आपका होगा स्टिमुलस, ठीक है ना। स्टिमुलस मतलब कि पुनर्बलन मिलता है जो, ठीक है। तो उन्होंने रिस्पॉन्स को जो है सबसे महत्वपूर्ण माना है। आगे देखते हैं, एफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया, ठीक है। ये जो आपका अभी मैंने बताया कि स्किनर ने जो है अनुक्रिया, जैसे कि रिस्पॉन्स भी कहते हैं, उस पर जोर दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं पुनर्बलन क्या होता है। जिस किसी भी उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की जो संभावनाएं हैं बढ़ जाती हैं, वह पुनर्बलन कहलाता है, ठीक है। अगर कोई क्रिया दी गई है, ठीक है, अगर उसमें इंसान सफल होता है तो क्या होता है?
संभावनाएं और उस कार्य को करने की बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उसी से क्या होता है, पुनर्बलन मिलता है। आगे देखते हैं, पुनर्बलन जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका सकारात्मक पुनर्बलन होगा और दूसरा है आपका नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए गुड, वेरी गुड, इनाम देना, भोजन देना, ठीक है, ये आपका क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन में आ जाएगा। और नकारात्मक पुनर्बलन में जैसे डांटना, फटकारना, ठीक है, दंड देना, मना करना आदि जो है, ये सभी आपके नकारात्मक पुनर्बलन हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई 2 स्टूडेंट हैं आपके, ठीक है, आपने दोनों को एक ही कार्य दिया है, ठीक है। एक ने उस कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से किया है और एक ने जो कार्य को बिगाड़ के रख दिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक स्टूडेंट को क्या करेंगे, पुनर्बलन देंगे सकारात्मक रूप से, गुड, वेरी गुड या फिर किसी तरह का इनाम देंगे। और दूसरे को क्या करेंगे, या तो आप डांट देंगे या तो उसे सलाह देंगे या फिर दंड देंगे, ठीक है, या फिर उस कार्य को दोबारा करने के लिए उसे मना कर देंगे। तो ये आपका नेगेटिव पुनर्बलन में आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसके आगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के और भी अन्य कई नाम हैं, जैसे कि नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण है, बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है तो 4 उप परीक्षण हैं, 5 उप परीक्षण हैं या फिर 8 उप परीक्षण हैं या फिर 7 उप परीक्षण हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 उप परीक्षण है, ठीक है। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में नाम देख लेते हैं इनके। तो 5 उप परीक्षण हैं। सबसे पहला है कॉस ब्लैक डिज़ाइन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है पास अलोन टेस्ट, पैटर्न डिज़ाइन टेस्ट। नेक्स्ट है 4th नंबर पे आपका इमीडिएट मेमोरी टेस्ट और फिर है आपका 5 नंबर में पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, ठीक है। ये आपके क्या है, 5 उप परीक्षण है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी या फिर समूह एवं खेल में सहभागिता। ऑप्शन फिर से देख लेते हैं। बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी या फिर समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेगेटिव में आंसर पूछा गया है तो जिज्ञासा की कमी, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आपका दिया गया है समूह प्रवृत्ति की प्रबलता होती है बाल्यावस्था में, संग्रह की प्रवृत्ति होती है, रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है, आत्मनिर्भरता की भावना भी होती है, साथ ही शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता भी होती है और जिज्ञासा की प्रबलता आदि होती है, किंतु जिज्ञासा में जो है कमी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जिज्ञासा की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, आयोजन, उद्भावन, अभिप्रेरणा या फिर प्रबोधन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा, ठीक है। अभिप्रेरणा जो है सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। पहला आपका आयोजन, उद्भावन और प्रबोधन, ये तीनों आपकी सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित हैं, ठीक है, वही यहाँ पर दिया गया है। आगे देखते हैं किसके शिक्षण सिद्धांत में सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि थी,
पियाजे, चॉम्स्की, गार्डनर या फिर वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था उसमें सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि दिखाई पड़ती है। डिटेल देखेंगे। वाइगोत्स्की के शिक्षण में सामाजिक रुचि थी। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक कारकों तथा भाषा को महत्वपूर्ण कारक माना है, ठीक है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक कारक और भाषा को महत्वपूर्ण कारक माना है। उनका मानना था कि संज्ञानात्मक विकास कभी भी एकाकी नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यह भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक के संदर्भ में होता है। आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की बालकों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को एक मूलभूत अंग के रूप में स्वीकार करने पर बल देते हैं। वाइगोत्स्की भाषा को एक मनोवैज्ञानिक साधन के रूप में देखते हैं। उन्होंने बताया कि भाषा द्वारा बालक किसी भी चीज़ के प्रति अपनी समझ विकसित करता है और आसपास के प्रौढ़ तथा कुशल व्यक्ति उसकी इस अधिगम प्रक्रिया में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जब बालक प्रौढ़ व्यक्तियों तथा साथियों के साथ संवादात्मक क्रिया के माध्यम से सम्मिलित होते हैं तब वे उन संवादों को क्या करते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, जिसका प्रयोग वह बाद में स्वयं के विचारों को निर्देशित करने के लिए आंतरिक संभाषण के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की स्थिति को परिवर्तनशील मानते हैं, कठिनाई की पहचान करते हैं। बच्चे जो है किसी भी स्थिति को, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, बच्चे जो है किसी भी स्थिति को परिवर्तनशील मानते हैं और कठिनाई की पहचान करते हैं और तय करते हैं कि इसके बारे में क्या करना है। इस विशेषता को कहा जाता है समस्या को सुलझाना, समस्या केंद्रित समाधान करना और भावना केंद्रित सामना करना, या फिर समस्या केंद्रित सामना या समाधान करना, या फिर भावना केंद्रित सामना करना। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, समस्या केंद्रित समाधान करना। डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। बच्चे प्रायः स्थितियों को समझते हैं, वह स्थिति को परिवर्तनशील मानते हैं, कठिनाई की पहचान करते हैं और यह भी तय कर लेते हैं कि इसके बारे में आगे क्या करना है, ठीक है। यह प्रायः बच्चों के अंदर समस्या केंद्रित समाधान या सामना करने का संप्रत्यय विकसित हो जाता है, इससे यह पता चलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। संप्रत्यय को अपने 4 संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत उद्धृत किया है। उन्होंने विकास की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि 7 से 11 वर्ष के मध्य की होती है, उस अवस्था में इसकी व्याख्या की हुई है कि इसमें बच्चों में कारण एवं प्रभाव की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे बच्चे जो है समस्या को समझकर उसका सामना कैसे करना है, ठीक है, आसानी से समाधान कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींद के प्रतिरूप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिया गया है, यह बढ़ते हुए वर्षों में बदलता है, छोटे बच्चे बिस्तर पर जाने से रोकने के लिए विस्तृत दिनचर्या विकसित कर सकते हैं और उन्होंने सोने में पहले की तुलना में अधिक समय लग सकता है। उन्हें जो है सोने में पहले की तुलना में अधिक समय लग सकता है। कथन 1 या 2, दोनों, या फिर केवल 1, केवल 2, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही कथन यहाँ पर जो है आपके सही होंगे, ठीक है। डिटेल में देखेंगे तो को पता चल जाएगा। दिया गया है, नींद के प्रतिरूप के संदर्भ में कहा जाता है कि यह बढ़ते हुए वर्षों में बदलता है तथा छोटे बच्चे बिस्तर पर जाने से रोकने के लिए विस्तृत दिनचर्या को विकसित कर लेते हैं और उन्हें सोने से पहले की तुलना में अधिक समय लग सकता है। तो अब इसको आगे और पढ़ेंगे तो और डिटेल अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि नींद जो है बढ़ते हुए वर्षों के अनुरूप में जो है बदलती रहती है, ठीक है। जैसे कि शैशवावस्था के बच्चे जो होते हैं 2 से 4 वर्ष तक के, वो जो है 14 घंटे की नींद लेते हैं, ठीक है,
उनके लिए इतने घंटे की नींद लेना काफ़ी आवश्यक है। फिर बाल्यावस्था के बच्चे जो होते हैं उनके कार्य में थोड़ा सा विस्तार होता है, ठीक है, तो अपने कार्य में भी रुचि लेने लगते हैं, तो 10 घंटे तक सोते हैं, ठीक है। और इसी तरह से किशोरावस्था में ये 9 घंटे तक की नींद जो है पर्याप्त लेते हैं, या फिर इनके लिए इतने घंटे की नींद लेना पर्याप्त होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथी समूह में मित्रता और सहभागिता का विकास किस आयु के दौरान बढ़ता है? 26 साल, 18 से 25 साल, 6 से 12 साल, या फिर 12 से 18 साल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 से 12 साल, ठीक है। डिटेल में देखते हैं, साथी समूह में मित्रता और सहभागिता का विकास 6 से 12 साल की आयु के दौरान बढ़ता है। 6 से 12 साल की आयु जो है बाल्यावस्था की होती है। इस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था भी कहा जाता है, अर्थात एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज, ठीक है। इसी अवस्था को कहा जाता है 6 से 12, ठीक है। नेक्स्ट है, इस आयु के अंत तक बालिकाएं जो हैं, बालक बालिकाएं जो हैं किसी न किसी टोली या समूह का सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। ग्रुप में रहना पसंद करने लगते हैं ये, और इस अवस्था को गंदी अवस्था अर्थात डर्टी एज भी कहा जाता है, ठीक है, आपकी बाल्यावस्था को। आगे देखते हैं, युवा वयस्कता को कोशिश करने वाले 20वां दशा के रूप में किसने लेबल किया है? ऑप्शन दिए गए हैं, सेही और गोल्ड ने, कोहलबर्ग और पियाजे ने, बाल्बी और बंडूरा और फ्रायड ने। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन नया है, ठीक है। युवा वयस्कता को कोशिश करने वाले 20वां दशा के रूप में किसने लेबल किया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेही और गोल्ड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।